बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है तोबा टेक सिंह। इस शॉर्ट स्टोरी को एक पाकिस्तानी राइटर सादत हसन मंटो ने लिखा था। तोबा टेक सिंह ये शॉर्ट स्टोरी 1955 में पब्लिश हुई थी। इस स्टोरी की लैंग्वेज है उर्दू। तोबा टेक सिंह शॉर्ट स्टोरी का जॉनरा है स्टायर और ये शॉर्ट स्टोरी पाकिस्तान में ही लिखी गई थी। सेटिंग ऑफ प्लेस इस शॉर्ट स्टोरी की है एन अजाइलम इन लाहौर पाकिस्तान और सेटिंग ऑफ टाइम इस शॉर्ट स्टोरी की है 2 or 3 years आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन। तोबा टेक सिंह ये शॉर्ट स्टोरी इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बारे में ही है और ये शॉर्ट स्टोरी लोगों के एक छोटे से ग्रुप पर पार्टीशन के होने वाले असर को बताती है। इस शॉर्ट स्टोरी में आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। अब तोबा टेक सिंह शॉर्ट स्टोरी के राइटर सादत हसन मंटो के बारे में जान लेते हैं। सादत हसन मंटो एक पाकिस्तानी राइटर, नावलिस्ट, एसेइस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, स्क्रीन राइटर और एक प्ले राइट था। और सादत हसन मंटो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की अलहदगी के वक़्त इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आया था। ब्रिटिश इंडिया में भी सादत हसन मंटो ने उर्दू लैंग्वेज में राइटिंग्स लिखी थी और पाकिस्तान आकर भी सादत हसन मंटो ने उर्दू लैंग्वेज में लिटरेरी वर्क्स लिखे। सादत हसन मंटो 11 मई 1912 में समराला, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुआ था और 18 जनवरी 1955 में लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में सादत हसन मंटो की डेथ हो गई थी। अब इस शॉर्ट स्टोरी के टाइटल तोबा टेक सिंह का क्या मतलब है। असल में तोबा टेक सिंह ब्रिटिश इंडिया में एक शहर का नाम था और ये शहर इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आया था। इसके अलावा इस शॉर्ट स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट का नेम भी तोबा टेक सिंह ही है क्योंकि तोबा टेक सिंह शॉर्ट स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट का ताल्लुक तोबा टेक सिंह इस शहर से ही था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं तोबा टेक सिंह इस शॉर्ट स्टोरी की समरी की तरफ। तोबा टेक सिंह शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के 2 या 3 साल के बाद इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने यह सोचा कि इंडिया और पाकिस्तान के पागल खानों में जो पागल हैं उनको एक्सचेंज कर लिया जाए। इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने यह तय किया कि इंडिया के अजाइलम्स में जो मुस्लिम लुनेटिक्स हैं उनको पाकिस्तान के अजाइलम्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और पाकिस्तान के अजाइलम्स के अंदर जो हिंदू और सिख लुनेटिक्स हैं उनको इंडिया के अजाइलम्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर आखिरकार इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद लुनेटिक्स को एक्सचेंज करने की डेट फिक्स कर दी। जब लाहौर के एक पागल खाने में ये खबर पहुंची कि लुनेटिक्स को एक्सचेंज किया जाएगा तो लाहौर के अजाइलम के जो मेंटली अनस्टेबल लोग थे, जो पागल थे, उनके लिए ये लुनेटिक एक्सचेंज एक बड़ा ही बहस वाला टॉपिक बन गया। लाहौर के पागल खाने में एक मुस्लिम लुनेटिक था जो कि 12 सालों से हर रोज़ ज़मींदार न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। ज़मींदार न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लुनेटिक से उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहिब ये पाकिस्तान क्या है। फिर अखबार पढ़ने वाले लुनेटिक ने थोड़ी देर बड़े एहतियात के साथ सोचकर ये जवाब दिया कि पाकिस्तान इंडिया में वो जगह है जहाँ पर उस्तरे बनाए जाते हैं। ये जवाब सुनकर अखबार पढ़ने वाले पागल का पागल दोस्त बड़ा खुश और सेटिस्फाई हो गया। एक और सिख पागल था, उसने दूसरे सिख पागल से पूछा कि सरदार जी ये लोग हमें इंडिया क्यों भेज रहे हैं, हमें तो इंडिया की ज़बान भी नहीं आती। तो दूसरे सिख पागल ने आगे से हंसते हुए जवाब दिया, अरे मुझे तो आती है इंडियन लैंग्वेज, मैं इंडियन लैंग्वेज समझ सकता हूँ। इसी दौरान एक मुसलमान पागल था, वो नहा रहा था। नहाते हुए उसने ज़ोर से चिल्लाया, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। यह मुसलमान पागल इतनी ज़ोर से पाकिस्तान जिंदाबाद कह के चिल्लाया कि नहाते हुए उसका पाँव फिसला और वो गिरकर बेहोश हो गया। लाहौर के पागल खाने में कुछ ऐसे पागल भी थे जो कि सचमुच के पागल नहीं थे। जो लोग बिना किसी पागलपन के, बिना किसी बीमारी के लाहौर के पागल खाने में दाखिल थे वो कातिल थे। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को कत्ल किया था। इन कातिलों की फैमिलीज़ ने पागल खानों के ऑफिसर्स को रिश्वत देकर उन कातिलों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए लाहौर के पागल खाने में पागलों के तौर पर दाखिल करवाया था। ये लोग जो असली पागल नहीं थे, इन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया था कि इंडिया क्यों तकसीम हुआ है और इन लोगों ने पाकिस्तान के बारे में भी सुना हुआ था, लेकिन इन लोगों के पास भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और न्यूज़पेपर्स में भी इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई जाती थी।
और पागल खाने के जो गार्ड्स थे वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जिनको इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बारे में पता हो। मुख्तलिफ पागलों को और पागल खाने के जो ऑफिसर्स थे, गार्ड्स थे, उनको सिर्फ यही पता था कि मोहम्मद अली जिन्ना नाम का कोई आदमी है जिसे लोग कायदे आज़म कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन पाकिस्तान हासिल किया है। लेकिन इन लोगों को ये आइडिया नहीं था कि यह पाकिस्तान है किधर और कितनी बाउंड्रीज़ हैं पाकिस्तान की। तो जो लोग सच में पागल नहीं थे वो लोग बड़े बेचैन होकर सोच रहे थे कि वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है। अगर वो लोग इंडिया में हैं तो पाकिस्तान किधर है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में है तो इंडिया जहाँ पर ये लोग पहले रहते थे वो किधर चला गया है। एक पागल तो इंडिया और पाकिस्तान के क्वेश्चन में ज़्यादा ही पागल हो रहा था। एक दिन वो पागल एक दरख्त पर चढ़ गया और 2 घंटे तक उस दरख्त पर चढ़कर ही बैठा रहा और बिना रुके इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के कम्प्लेक्स इश्यूज़ के बारे में लेक्चर देता रहा। जब गार्ड्स ने इस पागल को दरख्त से नीचे उतरने के लिए कहा तो ये पागल दरख्त की और ऊंचाई तक चढ़ गया। जब गार्ड्स ने इस पागल को धमकी देकर डराने की कोशिश की तो इस पागल ने कहा कि वो पागल ना इंडिया में रहेगा ना पाकिस्तान में रहेगा, वो पागल अब इस दरख्त पर ही रहेगा। फिर बड़ी मुश्किल से गार्ड्स ने आखिरकार इस पागल को दरख्त से नीचे उतारा। जब वो पागल दरख्त से नीचे उतरा तो उसने अपने हिंदू और सिख दोस्तों को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उस पागल को इस बात का अफसोस था कि उसके हिंदू और सिख दोस्त उसे छोड़कर इंडिया चले जाएंगे। एक पागल था, उसने एमएस की डिग्री की हुई थी और वो एक रेडियो इंजीनियर था। ये पागल दूसरे पागलों से दूर ही रहता था और अपना सारा टाइम गार्डन में खामोशी से एक फुटपाथ पर चढ़ने और उतरने में ही गुजारा करता था। जब इस पागल को लुनेटिक्स एक्सचेंज के बारे में पता चला तो इस पागल ने अपने कपड़े उतार दिए और पागल खाने की ज़मीन पर नंगा ही भागना शुरू कर दिया। एक मोटा मुस्लिम ल्यूनेटिक जिसका ताल्लुक चिन्योट से था, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक एक्टिविस्ट हुआ करता था। वो दिन में 15-16 बार नहाया करता था। उसका नाम था मोहम्मद अली। एक दिन उसने दूसरे पागलों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि वो ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसको देखते हुए एक सिख ल्यूनेटिक ने खुद को मास्टर तारा सिंह कह दिया। इन दोनों पागलों की लड़ाई हो जानी थी क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक पागल थे। इस वजह से इनको अलग अलग क्वार्टर्स में रखा गया था। लाहौर के पागल खाने में एक यंग हिंदू लॉयर भी था जो कि एक अनहैप्पी लव अफेयर की वजह से पागल हो गया था। जिस लड़की से ये हिंदू लॉयर प्यार करता था वो लड़की अमृतसर में रहती थी। जब इस हिंदू लॉयर को, इस पागल को ये पता चला कि अमृतसर ये शहर अब इंडिया में चला गया है, इंडिया का हिस्सा बन गया है, तो ये पागल बड़ा परेशान था। जिस लड़की से ये हिंदू लॉयर प्यार करता था उस लड़की ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। पागल होने के बावजूद भी ये हिंदू लॉयर उस लड़की को अभी तक नहीं भूला था। ये हिंदू लॉयर मुस्लिम लीडर्स के खिलाफ बोलता था कि मुस्लिम लीडर्स ने इंडिया को 2 हिस्सों में क्यों तकसीम करने का कहा। इंडिया के तकसीम होने से पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया और जिस लड़की से ये हिंदू लॉयर प्यार करता था वो एक इंडियन बन गई और ये हिंदू लॉयर अब एक पाकिस्तानी बन गया। जब लुनेटिक्स एक्सचेंज की खबर लाहौर के पागल खाने में पहुंची तो कुछ दूसरे पागलों ने इस हिंदू लॉयर लुनेटिक को खुश करने के लिए कहा कि उसको भी इंडिया ही भेज दिया जाएगा जिस शहर में अमृतसर में उसकी बिलव्ड रहती है। लेकिन ये हिंदू लॉयर लाहौर को छोड़ने से डर रहा था क्योंकि इसे लगा कि अमृतसर में ये अपनी लॉयर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन लुनेटिक्स भी थे। उनको जब पता चला कि अंग्रेज़ इंडिया छोड़कर चले गए हैं, इंडिया आज़ाद हो गया है, तो वो भी बहुत सारी डिस्कशन करने लग गए कि अब उनका क्या होगा, यूरोपियन वार्ड अजाइलम्स में रहेगा या इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या इन एंग्लो इंडियंस को यूरोपियन ब्रेकफास्ट मिला करेगा, ब्रेड मिला करेगा नाश्ते में, या फिर इंडियन चपाती खानी पड़ेगी। लाहौर के पागल खाने में एक सिख ल्यूनेटिक भी था जिसका नाम था बिशन सिंह। 15 साल से ये पागल इस पागल खाने में मौजूद था। ये पागल अपनी एक अजीब सी ज़बान बोलता था और इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी को मिलाकर बार बार एक ही लाइन बोलता रहता था। वो लाइन कुछ यूँ थी, ऊपर दी गुड़गुड़ दी एनक्स दी बेदयाने दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। लाहौर के पागल खाने के गार्ड्स के मुताबिक ये सिख पागल बिशन सिंह 15 सालों में ठीक से नहीं सोया था। कभी कभी बिशन सिंह एक दीवार के साथ टेक लगाकर आराम कर लेता था। हर वक्त खड़ा रहने की वजह से बिशन सिंह के पाँव और टखने सूज चुके थे। इतनी फिजिकल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी बिशन सिंह नीचे बैठने और आराम करने से मना कर देता था। जब भी इंडिया और पाकिस्तान की बात होती और लुनेटिक एक्सचेंज की बात होती तो बिशन सिंह ये बातें बड़े ध्यान से सुनता।
दूसरे पागल अगर बिशन सिंह से पाकिस्तान और इंडिया के बारे में या फिर लूनेटिक एक्सचेंज के बारे में राय मांगते तो बिशन सिंह बड़ा सीरियस होकर जवाब देता, ऊपर दी गुड़गुड़ दी एनएक्स दी बेदयाने दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। और बाद में पाकिस्तान इस लफ्ज़ की जगह बिशन सिंह अपनी लाइन में ये बोलता, ऊपर दी गुड़गुड़ दी एनएक्स दी बेदयाने दी मूंग दी दाल ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट। बिशन सिंह दूसरे ल्यूनेटिक्स से बार बार ये क्वेश्चन पूछता कि टोबा टेक सिंह किधर है, टोबा टेक सिंह किस मुल्क में है, पाकिस्तान में है या इंडिया में है। लेकिन दूसरे पागलों को इस बारे में नहीं पता था कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या इंडिया में है। जब भी टोबा टेक सिंह के बारे में डिस्कशन होती तो ये क्वेश्चन पागलों को कंफ्यूज कर देता कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या इंडिया में है। बिशन सिंह को लाहौर अजाइलम के दूसरे जो पागल थे वो टोबा टेक सिंह कह के बुलाते थे, क्योंकि अजाइलम के लोगों को, जो लोग बिशन सिंह का ख्याल रखते थे, उनको सिर्फ इतना ही पता था कि टोबा टेक सिंह में बिशन सिंह की कोई ज़मीन थी और बिशन सिंह का ताल्लुक टोबा टेक सिंह से ही है। बिशन सिंह अपने सर के बालों को ज़्यादा धोता नहीं था, इस वजह से बिशन सिंह के सर के बाल बिखरे बिखरे रहते थे और इस तरह से बिशन सिंह के सर के बाल और दाढ़ी के बाल जुड़ चुके थे और बिशन सिंह की जो अपीयरेंस थी वो काफ़ी डरावनी लगती थी इस तरह से। लेकिन बिशन सिंह दूसरे पागलों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और लाहौर अजाइलम के गार्ड्स को भी कुछ नहीं कहता था। 15 सालों में बिशन सिंह ने लाहौर के पागल खाने में किसी भी शख्स से लड़ाई नहीं की थी। बिशन सिंह की टोबा टेक सिंह में ज़मीन थी, लेकिन ये पागल हो गया तो इसके रिश्तेदारों ने इसे चेन्स के साथ बांधकर लाहौर के पागल खाने में दाखिल करवा दिया। बिशन सिंह की फैमिली महीने में एक बार उससे मिलने आती थी। जब बिशन सिंह की फैमिली देखती कि बिशन सिंह ठीक है, इसकी सेहत ठीक है, तो बिशन सिंह की फैमिली के लोग वापस चले जाते। बिशन सिंह को वक़्त का इतना ख्याल नहीं रहता था, लेकिन जब बिशन सिंह की फैमिली के लोग इससे मिलने आ रहे होते थे तो बिशन सिंह को महसूस हो जाता था कि इसकी फैमिली के लोग इससे मिलने आ रहे हैं। तो उस दिन बिशन सिंह अच्छी तरह से अपने जिस्म को धोता, नहाता, अपने बालों में तेल लगाता, अच्छे कपड़े पहनता और फिर अपनी फैमिली के मेंबर्स और अपने रिश्तेदारों से मिलने जाता था। अगर बिशन सिंह की फैमिली के लोग इससे कोई क्वेश्चन पूछते तो ये चुप रहता या फिर ये कह देता, ऊपर दी गुड़गुड़ दी एनएक्स दी बेदयाने दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। बिशन सिंह की 15 साल की बेटी थी जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। बिशन सिंह अपनी बेटी को पहचान नहीं पाता था जब वो उससे मिलने आती थी। बिशन सिंह की बेटी जब बिशन सिंह को देखती तो वो अपने बाप को देखकर बड़ा रोती थी। जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन की प्रॉब्लम्स शुरू हुई तो बिशन सिंह की फैमिली ने बिशन सिंह से मिलना छोड़ दिया। जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हो रही थी तो बिशन सिंह ने दूसरे लूनेटिक्स से पूछा कि टोबा टेक सिंह किधर है, लेकिन दूसरे पागलों को इस बात का पता नहीं था कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या इंडिया में है। अब बिशन सिंह को भी आहिस्ता आहिस्ता फील होना शुरू हो गया था कि अब उसकी फैमिली के मेंबर्स उससे मिलने नहीं आएंगे। बिशन सिंह उन लोगों से मिलना चाहता था जो उसके साथ प्यार से बात करें और उसके लिए तोहफे, फूल, मिठाइयाँ और कपड़े लेकर आएँ। बिशन सिंह के रिश्तेदार जब इससे मिलने आते थे तो बिशन सिंह यही सोचता था कि ये लोग टोबा टेक सिंह से आए हैं तो इन लोगों को पता होगा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या इंडिया में है। इंडिया और पाकिस्तान के ल्यूनेटिक्स की एक्सचेंज से थोड़े दिन पहले लाहौर के पागल खाने में बिशन सिंह का एक दोस्त फजलुद्दीन उससे मिलने के लिए आया। फजलुद्दीन को देखकर बिशन सिंह ने उससे दूर हटना शुरू कर दिया, लेकिन गार्ड ने बिशन सिंह को बताया कि ये फजलुद्दीन है और बिशन सिंह का ये दोस्त है जो कि टोबा टेक सिंह से आया है। फजलुद्दीन एक मुसलमान है। फिर फजलुद्दीन को देखकर बिशन सिंह ने अपने मुंह में कुछ बोला। फिर फजलुद्दीन ने बिशन सिंह की कोहनी पकड़ ली और कहा कि वो बहुत अरसे से बिशन सिंह से मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे टाइम नहीं मिल रहा था। फिर फजलुद्दीन ने बिशन सिंह को बताया कि उसके सारे रिश्तेदार और उसकी बेटी रूप कौर भी इंडिया जा चुकी है और फजलुद्दीन से जितना हो सका उसने बिशन सिंह की फैमिली की हेल्प की। ऐसे लगता था कि बिशन सिंह को थोड़ा थोड़ा याद था कि उसकी बेटी का नाम रूप कौर है। फजलुद्दीन ने बिशन सिंह को बताया कि बिशन सिंह की फैमिली फजलुद्दीन को ये कहकर गई थी कि फजलुद्दीन बिशन सिंह का ख्याल रखे। फिर फजलुद्दीन ने बिशन सिंह से कहा कि बिशन सिंह भी अब इंडिया जाने वाला है, उसने ये सुना है। फिर फजलुद्दीन ने यह कहा कि इंडिया में फजलुद्दीन के कुछ दोस्त हैं, उनको बिशन सिंह जाकर सलाम कह दे जब बिशन सिंह इंडिया जाए। फिर फजलुद्दीन ने बिशन सिंह को कुछ मिठाइयाँ दी। बिशन सिंह ने वो मिठाई गार्ड को दे दी और फजलुद्दीन से पूछा कि टोबा टेक सिंह किधर है। फजलुद्दीन वापस मुड़ा। उसने कहा कि टोबा टेक सिंह। फजलुद्दीन ने कहा कि टोबा टेक सिंह वही है जहाँ पे पहले हुआ करता था। बिशन सिंह ने दोबारा पूछा कि
टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या इंडिया में है? अब फजलुद्दीन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसने पहले कहा कि टोबा टेक सिंह इंडिया में है, फिर बोला नहीं नहीं टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है। फिर बिशन सिंह फजलुद्दीन से दूर चला गया और ये लाइन उसने बोली, ऊपर दी गुड़ दी एनक्स दी बेदयाने दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान और फिटे मुंह। फिर इंडिया और पाकिस्तान के ल्यूनेटिक्स एक्सचेंज की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं और ल्यूनेटिक्स एक्सचेंज का दिन आ गया। पाकिस्तान के पागलखानों में जो पागल थे उनको ट्रकों में भरकर पुलिस की निगरानी में वाघा बॉर्डर तक लेके जाया गया। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि सर्दी से लोगों के दांत बज रहे थे। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियल्स आपस में मिले, कुछ ज़रूरी फार्मेलिटीज़ पूरी की और ल्यूनेटिक्स एक्सचेंज शुरू हो गई। ल्यूनेटिक्स को एक्सचेंज करना इतना आसान काम नहीं था, बॉर्डर की दूसरी तरफ भेजना इतना आसान काम नहीं था। कुछ पागल ट्रक नहीं छोड़ रहे थे, वो ट्रक छोड़ना भी नहीं चाहते थे। जो पागल ट्रकों से बाहर निकले उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो इधर उधर भाग रहे थे। जो पागल बिना कपड़ों के नंगे ही इधर उधर भाग रहे थे, गार्ड्स ने उनको पकड़कर उनको कपड़े पहनाए, लेकिन उन पागलों ने फ़ौरन से वो कपड़े फाड़कर अपने जिस्म से दूर फेंक दिए। कुछ पागल गालियां दे रहे थे, कुछ गा रहे थे और कुछ लड़ रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि चल क्या रहा है। कुछ पागल औरतें भी थी, वो भी शोर मचा रही थी ऊंची ऊंची। कुछ पागल ल्यूनेटिक्स एक्सचेंज के बहुत खिलाफ थे। जो लोग आधे पागल थे उन्होंने ऊंची ऊंची पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाना शुरू कर दिया। ये नारे सुनकर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनकर मुसलमान और सिख पागलों के दरमियान 2-3 लड़ाइयाँ भी हुई। जब बिशन सिंह को इंडिया भेजने की बारी आई तो बिशन सिंह ने ऑफिशियल इंचार्ज से पूछा कि ये टोबा टेक सिंह किधर है, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या इंडिया में है। तो ऑफिशियल इंचार्ज ने हंसते हुए जवाब दिया कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है। बिशन सिंह ने जब सुना कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है तो बिशन सिंह भागकर दूसरे पागलों के पास चला गया जो कि इंडिया जाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। पाकिस्तानी गार्ड्स ने बिशन सिंह को पकड़ा और उसे इंडिया भेजने की कोशिश की, लेकिन बिशन सिंह ने इंडिया जाने से इनकार कर दिया। बिशन सिंह ने रोते हुए कहा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है। फिर बिशन सिंह ने ऊंची आवाज़ में ये कहना शुरू कर दिया, ऊपर दी गुड़ दी एनक्स दी बेदयाने दी मूंग दी दाल ऑफ द टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। ऑफिसर्स ने बिशन सिंह को समझाने की कोशिश की कि टोबा टेक सिंह अब इंडिया में है और अगर टोबा टेक सिंह इंडिया में नहीं हुआ तो वो लोग टोबा टेक सिंह को इंडिया में भेज देंगे। लेकिन बिशन सिंह ने उन ऑफिसर्स की कोई बात नहीं सुनी। क्योंकि बिशन सिंह दूसरे पागलों और ऑफिसर्स को नुकसान नहीं पहुंचाता था तो गार्ड्स ने क्या किया, बिशन सिंह को उसकी जगह पर खड़ा रहने दिया और अपना काम करने लग गए, यानी दूसरे पागलों को एक्सचेंज करने लग गए। पूरी रात बिशन सिंह खामोश खड़ा रहा। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही सूरज निकला तो बिशन सिंह की चीख निकल गई। वाघा बॉर्डर पर जो ऑफिसर्स खड़े थे वो भागते हुए आए बिशन सिंह को देखने के लिए। 15 साल तक अपने पैरों पर खड़ा रहने के बाद अब बिशन सिंह ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसका जो मुंह था वो ज़मीन की तरफ ही था। बिशन सिंह की डेथ हो चुकी थी और जहां पर बिशन सिंह लेटा हुआ था वहां पर तारों के एक साइड पर इंडिया था और दूसरी तरफ तारों की दूसरी साइड पर पाकिस्तान था और बीच में टोबा टेक सिंह उस ज़मीन पर पड़ा हुआ था जिस ज़मीन का कोई भी नाम नहीं था। तो स्टूडेंट्स, टोबा टेक सिंह शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सादत हसन मंटो की शॉर्ट स्टोरी टोबा टेक सिंह की समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।